नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आप सभी के लिए आज एक मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें और हम सबको चिंता यानी एंजाइटी जो है वो कम से कम हो, एंजाइटी से हमारा माइंड पूरी तरीके से मुक्त रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और एंजाइटी यानी चिंता का जो एक बहुत बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, उस कारण को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस कारण को हम कैसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। हमें वो सिद्धांत अगर पता हो तो हमारी एंजाइटी जो है उसका बहुत अधिक निवारण बड़े ही ईजी तरीके से हो जाएगा। तो इसी पर आज का एक वीडियो है और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप एंजाइटी से पीड़ित हो, कि हमारी जो एंजाइटी है, उस एंजाइटी का कारण क्या है? दोस्तों, दरअसल बात ये है कि मेरे पास बहुत सारे जो लोग आते रहते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ जो बिज़नेसमैन और सारा चीज़, तो उनको एंजाइटी होती है। हम ज उसके जड़ तक जाते हैं, पीछे तक जाते हैं, क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार से, और अल्टीमेट जो कारण निकल के आता है, वो वही कारण होता है, जो कि गीता के अंदर जो अ, एक संवाद बताया हुआ है, जहाँ पर एक एंजाइटी दिखाई है, एक चिंता दिखाई थी, कि जो वहाँ पर उसके वो जो पात्र थे, उनको एंजाइटी किस रूप में हुई थी? कि उनके अंदर एक द्वंद था, उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था कि हम किसका साथ दें? हम अपनों की जो हत्या है वो कर दें या फिर हम न्याय के लिए लड़ें? अल्टीमेटली माइंड जो है वो एक द्वंद में था। माइंड एक जगह पर स्थिर नहीं था, वो भाग रहा था, कभी यहाँ और कभी वहाँ। दोस्तों, इसी प्रकार की जो एंजाइटी है, वो एक स्टूडेंट को होती है जब उसका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है। उसके माइंड को ये लग रहा होता है कि अगर मैं फेल हो गया, यानी कि मैं इसमें पास नहीं हुआ, तो क्या होगा? और वहीं पर ही कुछ ही टाइम के अंदर उसको हल्का-सा ये भी महसूस होता है कि मैं इसके अंदर एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। जब वो ऐसा महसूस करता है तो माइंड क्या एक तरफ जाता है, थोड़ा-सा अच्छा महसूस भी करता है। लेकिन उसी टाइम वो माइंड एक दूसरी तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर वो ये महसूस करता है कि मैं पास नहीं होऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। दोस्तों, माइंड स्थिर नहीं है, माइंड जो है वो द्वंद में है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है, माइंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर अ, डोल रहा है। और जब ये माइंड डोलता है, जब स्थिर नहीं होता, जब इसकी गति होती है, तो इस गति के अंदर बहुत सारी ऊर्जा जो है हमारी खर्च हो जाती है। कि वो स्टूडेंट जो बहुत ही आराम से, मज़े से, आनंद के साथ में पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई कर सकता था, अपने मन को पढ़ाई में लगा सकता था। वहीं मन उसका आगे की प्लानिंग कर रहा है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे साथ में क्या कुछ होगा? घर के सदस्य मुझे क्या बोलेंगे? मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा? ये भी वो विचार करता है, लेकिन वो चीज़ हमें अल्टीमेटली यहाँ से यही समझना है कि माइंड द्वंद में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। दोस्तों, एक बिज़नेसमैन है, उसने अपना काम स्टार्ट किया, जैसे ही स्टार्ट हुआ कस्टमर धीरे-धीरे बढ़ेंगे, लेकिन उसको ये लग सताने लग जाता है कि मेरा इतना सारा पैसा लग गया। और वो डरने लग जाता है और वो ये महसूस करने लग जाता है कि मैं बिज़नेस में फ़ेल हो जाऊँगा, मैं अच्छे से बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, मैं अगर फ़ेल हो गया तो क्या होगा? दोस्तों, माइंड द्वंद में है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है, माइंड एक जगह स्थिर नहीं है और वहाँ पर बहुत सारी जो ऊर्जा है हमारी खर्च हो जाती है, जहाँ पर उसको ये सोचना चाहिए था कि आज मैं इस स्थिति में हूँ, आगे मुझे इस स्थिति में जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या सोच विचार मेरे होने चाहिए, क्या मेरे काम होने चाहिए, क्या मेरे एक्शन होने चाहिए, उसकी बजाय माइंड बहुत आगे की सोचने लग जाता है। तो अल्टीमेटली माइंड द्वंद में है, कैसे मिटाएँ द्वंद को? दोस्तों, द्वंद को मिटाने के लिए हमें विचारों के इस जाल को पूरा समझना पड़ता है। और
इस जाल को जब हम समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें भले हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं, हमारा जो भी उस वक़्त जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको स्वीकार कर लें, उसको हम ये स्वीकार कर लें कि हम आज अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ दे रहे हैं। हम एक साथ 5 घंटे की पढ़ाई पढ़ना सीख रहे हैं, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक स्टूडेंट के मामले में। हम बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं बिज़नेस की, हम बहुत ही अच्छे से अपने आप को ग्रो करवाना सीख रहे हैं। जनता की भले के लिए, उनकी सेवा के लिए हम अच्छा काम, अच्छी सुविधा पैदा करना हम सीख रहे हैं। उसका जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी हमारा फल होता है, हमें वो फल स्वीकार है। हम उस फल को देखते हुए आगे की जो हमारा जो काम होगा, आगे का जो हमारा रिज़ल्ट होगा, तो वो आगे की जो एक रास्ता है, वो उस फल के बाद में तय होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना होता है। इसके लिए आप चाहो तो जो सीबीटी थेरेपी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सीबीटी थेरेपी का जो पूरा कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पर जाकर सीबीटी थेरेपी का जो कोर्स है वो भी ले सकते हो और अपने आप को इस प्रकार के बहुत सारे द्वंद से मुक्त कर सकते हो। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में जिनको थोड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद या एंग्जायटी की चिंता, फ़िक्र की जो समस्या रहती है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपनी प्यारी-प्यारी बातों को हमें कमेंट करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।